अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परवाज़ सीलिंग फ़ैन के स्टेटर को वाइंड करने के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक मोटा स्टेटर है। अगर कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों ये परवाज़ फ़ैन है। बहुत ही मारूफ़ व मशहूर कंपनी है, अच्छी कंपनी है। लेकिन आजकल जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, वो सारे अपने जो सीलिंग फ़ैन हैं या पेडिस्टल फ़ैन हैं उनकी वाइंडिंग वो कॉपर की बजाय सिल्वर के अंदर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बचत हो सके। तो ये सिर्फ इस कंपनी का हाल नहीं है बल्कि बाकी तमाम कंपनियों का हाल भी यही है। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सारी सिल्वर इस्तेमाल कर रही हैं। तो दोस्तों, ये भी जो पंखा आपके सामने है तो ये सिल्वर के अंदर वाइंड किया हुआ था। तो ये कुछ अरसा चलने के बाद ये रुक चुका है। तो जब इसको चेक किया गया तो ये सिल्वर का था। तो मालिक का कहना ये है कि अब इसकी सिल्वर ख़त्म करके इसको कॉपर से वाइंड कर दिया जाए। तो इसलिए दोस्तों हमने इसकी जो सिल्वर वाइंडिंग थी वो काट के निकाल दी हैं और नए सिरे से इसके अंदर हमने नए इंसुलेशन पेपर डाल के अब इसको कॉपर की वायर से वाइंड करेंगे। तो ये दोस्तों परवाज़ के जो सीलिंग फ़ैन होते हैं ये ज़रा वज़नी होते हैं। स्टेटर भी आप देख सकते हैं कि इसका मोटा स्टेटर है, ये तकरीबन 1.25 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो ये 2.1 सेंटीमीटर है, यानी 21 मिलीमीटर है ये। और इसकी जो बॉडी है वो भी कदरे भारी है और इसी तरीके से इसके जो ब्लेड होते हैं वो भी थोड़े से भारी होते हैं। तो दोस्तों, इस पंखे को हम किस तरीके से कॉपर की वायर से वाइंड करें कि इसकी जो लाइफ है वो भी अच्छी हो और इसकी स्पीड भी अच्छी हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लॉट्स की। तो आप देख सकते हैं कि इसके 16 स्लॉट जो हैं वो नीचे हैं और 16 ही स्लॉट इसके ऊपर हैं, यानी ये 32 स्लॉट का स्टेटर है, मोटर स्टेटर है और 32 स्लॉट इसके अंदर हैं। तो इसकी वाइंडिंग के दो तरीके हैं। एक ये है कि इसको आप चैन वाले तरीके से वाइंड करें, यानी डबल कॉइल इसके अंदर डालें, 16 कॉइलें नीचे डलेंगी और 16 ही कॉइलें इसके ऊपर डलेंगी। और एक तरीका ये है कि आप इसको सिंगल कॉइलों के ज़रिए वाइंड करें, यानी 8 कॉइलें इसकी नीचे डाल के 8 कॉइलें इसके ऊपर डालें। लेकिन दोस्तों हमने चूंकि इसको मशीन के ऊपर वाइंड करना है तो इसलिए हम इसको चैन में वाइंड करेंगे, यानी 16 कॉइलें इसकी नीचे होंगी और 16 ही कॉइलें इसकी ऊपर होंगी। तो दोस्तों, चैन में वाइंड करने का फ़ायदा ये होता है, एक तो वो कम वोल्टेज पे भी अच्छा काम कर रहा होता है और निस्बतन उसकी जो स्पीड होती है वो अच्छी होती है। और पहले जो इसकी वाइंडिंग थी वो भी दोस्तों चैन के अंदर थी, तो इसीलिए हम इसको चैन वाइंडिंग के अंदर वाइंड करेंगे ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हम कॉपर की कौन सी वायर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसके अंदर जो सिल्वर की वायर इस्तेमाल की गई थी वो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर 31 नंबर सिल्वर वायर इस्तेमाल की गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि जब सिल्वर से कॉपर के अंदर पंखे को लाया जाता है तो एक नंबर उसमें कम कर दिया जाता है और अगर कॉपर से सिल्वर पर जाना हो तो एक नंबर मोटा कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम इसमें 31 नंबर की बजाय 32 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले इसके अंदर 31 नंबर सिल्वर वायर इस्तेमाल की गई थी रनिंग के अंदर भी और स्टार्टिंग के अंदर भी। अब हम इसकी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर 32 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे। अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों पहले इसके अंदर 31 नंबर कॉपर वायर से स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के अंदर 250 टर्न दिए गए थे। तो अब हम 32 नंबर कॉपर वायर से इसके अंदर 250 टर्न ही देंगे, यानी स्टार्टिंग के अंदर भी 250 होंगे और रनिंग के अंदर भी हर कॉइल के अंदर हम 250 टर्न देंगे 32 नंबर कॉपर वायर से। अगर इसके कनेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों चैन वाइंडिंग जब की जाती है तो इसके अंदर 16 कॉइलें होती हैं और 16 कॉइलों का जो कनेक्शन होता है वो 1 से 3 का कनेक्शन होता है। रनिंग के अंदर भी इसका कनेक्शन यही होगा और स्टार्टिंग के अंदर भी इसका कनेक्शन यही होगा। अगर आप इसको सिंगल तरीके से वाइंड करना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि इस तरह का मोटा स्टेटर हो और मोटी वायर से आप उसको वाइंड कर रहे हों। फिर दोस्तों आप उसका कनेक्शन 1 से 2 भी कर सकते हैं और 1 से 4 भी कर सकते हैं। 1 से 4 वाला कनेक्शन इसके अंदर बेहतर रहता है क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो अच्छी हो जाती है।
इसी तरीके से एक तीसरा तरीका भी है कि आप इसकी जो स्टार्टिंग है वो सिंगल डालें, यानी नीचे 8 कॉइलें डाल के 1 से 4 का कनेक्शन कर दें, और जो इसकी रनिंग वाली वाइंडिंग है उसके अंदर आप 16 कॉइलें डालें और 1 से 3 का कनेक्शन करें। तो ये भी दोस्तों एक अच्छा फार्मूला है। इस तरीके से भी आपका जो पंखा है वो अच्छी स्पीड से चलेगा और उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर रहेगी। तो अभी दोस्तों हम जो इसको वाइंड करने जा रहे हैं तो वो 32 नंबर कॉपर वायर से वाइंड करेंगे। स्टार्टिंग के लिए भी हम 16 कॉइलें डालेंगे और रनिंग के लिए भी हम 16 कॉइलें डालेंगे। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के जो टर्न होंगे वो सेम होंगे, यानी 250 टर्न हम रनिंग के अंदर भी देंगे और 250 टर्न हम यानी 250 टन हम स्टार्टिंग के अंदर भी देंगे और 250 टन हम रनिंग के अंदर भी देंगे। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का जो कनेक्शन होगा वो 1 से 3 का होगा। तो अभी दोस्तों मैंने इसकी जो डाई है 32 नंबर वाली वो मशीन के अंदर सेट कर दी है। तो मशीन के ऊपर पंखा किस तरीके से वाइंड किया जाता है इसके ऊपर दोस्तों मेरी पहले से ऑलरेडी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो भी आप दोस्त देख सकते हैं हमारे चैनल को विज़िट करके। तो अभी दोस्तों मैं इसकी जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट करके फिर इसको जो लीड्स के कनेक्शन होते हैं वो आप दोस्तों से शेयर कर देता हूं कि किस तरीके से आपने इसके लीड वाले कनेक्शन करने हैं और 3 वायर आपने इसके अंदर किस तरीके से निकालनी है। तो अभी दोस्तों जल्दी से मैं इसको पहले वाइंड करके फिर आप दोस्तों को दिखाता हूं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ़ाइनली हमने इसकी वाइंडिंग को कंप्लीट कर दिया है। इसकी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों तरह की वाइंडिंग डाल के इसके ऊपर भी हमने इंसुलेशन पेपर लगा दिए हैं ताकि किसी भी तरीके से इसकी जो वाइंडिंग है वो बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो सके। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसमें से 3 वायर्स निकाली हैं। 2 आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर की हैं, एक के ऊपर हमने गिरा लगा दी है। ये दोनों ही जाके कैपेसिटर के ऊपर लगेंगी और एक वायर जो हमने लगाई है वो ब्लैक कलर की है। तो दोस्तों जो 220 की जो वायर आती है, एक ये ब्लैक कलर के साथ लग जाती है और एक ये गिरा वाली तार के साथ लग जाती है, और ये गिरा वाली और साथ वाली ये दोनों रेड कलर की जो वायर होती हैं ये कैपेसिटर के ऊपर लगती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 3 वायर्स हमने इसकी निकाली हैं। अगर कॉमन बनाने की बात की जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग की पहली कॉइल है वो पीछे है और जो रनिंग की पहली कॉइल है वो थोड़ी सी आगे है, एक स्टेप उससे आगे है। तो दोस्तों जब भी इस तरीके की वाइंडिंग हो तो इसमें आप क्रॉस के अंदर कॉमन बनाते हैं, यानी स्टार्टिंग की जो पहली कॉइल से निकलने वाली वायर होती है वो भी कैपेसिटर के साथ लग जाती है और रनिंग वाइंडिंग की जो आखिरी तार निकलती है वो भी कैपेसिटर के साथ लगती है जिसके ऊपर आप गिरा लगाते हैं। बाकी जो स्टार्टिंग की आखिरी और रनिंग की पहली कॉइल से निकलने वाली जो वायर होती हैं उसको आप कॉमन बना लेते हैं और कॉमन बना के आप उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ये वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।